स्वयं महादेव बतलाते हैं कि अगर सावन महीने में इन चीजों का दान किया जाए तो जीवन में कितनी भी परेशानी चल रही हो उसका निदान होता है और खूब खुशियां बनी रहती हैं। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन का हर दिन विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है। इस महीने किया गया दीपदान, शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, शिव पूजन, पार्थिव शिवलिंग पूजा पूरे साल महीने की शिव पूजा का अनंत गुना फल हमें प्रदान करती है। सावन महीना इतना चमत्कारी है कि खुली आंखों से चमत्कार देखने को मिलता है। आप सब जानते होंगे सावन का हर दिन अपने आप में शिववास का दिन है। इस महीने श्री नारायण चिंद्रा के लिए चले जाते हैं और महादेव समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। वह माता गौरी के साथ पूरे धरती पर विराजमान रहते हैं, भक्तों के बीच होते हैं। भक्तों की दुख तकलीफ को देखकर, उनकी पीड़ा शंका को देखकर महादेव तुरंत ही उन कष्टों का निदान करते हैं और सदा सर्वदा खुशियां देते हैं। जैसे कि सावन महीना 30 जुलाई से शुरू है और कहीं कहीं पर यह सावन का महीना अभी चल भी रहा है। ऐसे में इस सावन महीने में किया गया कोई भी सत्कर्म पूरे परिवार को सुख देता है। तो वह कौन कौन सी चीजें हैं एक बार सुनिएगा। जैसा कि गुरुजी भी बतलाते हैं, हर दिन जो है नवग्रह जो महादेव का शिवलिंग है उसके आसपास विराजमान रहते हैं। शिव पंचायत शिवलिंग के आसपास विराजमान रहती है। ऐसे में आप ऐसा क्या गुप्त दान करें जिससे कि सौभाग्य बढ़े। सबसे पहले इस नियम का ध्यान रखें कि दान हमेशा एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। चुपके से ही कोई दान श्रेष्ठ उच्च अवस्था में पूरे मन से करना सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। सबसे बड़ा दान है इस महीने बेल पत्र का दान। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, शास्त्रों में लिखा गया है सावन का महीना, गुरुजी भी बताते हैं, भारी से भारी आपको पितृ दोष लग गया है, कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट से जूझ रहे हैं, संतान उत्पत्ति वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं परेशान है, तो इस महीने बेलपत्र का दान करें। बेलपत्र का दान अर्थात बेलपत्र वृक्ष को रोपण जिसने कर लिया बेलपत्र वृक्ष का, उसने समझ लीजिए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जैसे जैसे बेलपत्र बढ़ेगा उसकी मिट्टी भक्तजन अपने मस्तक पर लगाएंगे और उसके बिल्व पत्र की जो पत्तियां हैं उसे तोड़कर शिवलिंग पर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आप साक्षात शिव पूजा का सीधे फल प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे बड़ा दान है बेलपत्र वृक्ष रोपित करने का दान। आपने पुण्य प्रताप अद्भुत रूप से अर्जित कर लिया। शास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र वृक्ष की जड़ में, आपके लगाए बेलपत्र वृक्ष की जड़ में या किसी के भी लगाए बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जो भी सावन महीने में दीपदान करता है, कच्चे दूध जल से सिंचन करता है, महादेव का मंत्र जपता है और जो सर्वश्रेष्ठ रूप में महादेव के पार्थिव शिवलिंग पूजन करता है, वह सहस्त्र कोटि गुना यज्ञ हवन समान फल प्राप्त कर लेता है और पूर्वज भी इसका सुख प्राप्त करते हैं। जिसकी अर्थी बेलपत्र वृक्ष की जड़ में से गुजरती है, जिसके चिता पर बेलपत्र और तुलसी की जो लकड़ी है वह पड़ती है, वह सदा सर्वदा शिव और वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे में इस महीने बेलपत्र वृक्ष को आपको लगाना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा दान है वह है नमक का दान। नमक का संबंध चंद्रमा से भी है और राहु से भी है। किसी शिव मंदिर में किसी भी सोमवार के दिन आप एक समय का भोजन दान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा नमक या जिस भी स्वरूप में आप नमक का दान इस महीने करते हैं, किसी सोमवार, किसी प्रदोष, किसी मासिक शिवरात्रि, तो यह अनंत गुना लाभ देता है और रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए सहायक होता है। तो इस सावन महीने में किसी भी दिन शिव मंदिर में चुपचाप नमक की एक थैली छोड़कर आए, यकीन मानिए तुरंत ही रोगों से आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। साथ के साथ सावन महीने में आपको एक समय का भोजन, जैसा मैंने बताया, हर स्वरूप में आपको नमक का दान, किसी भंडारे में, कहीं भोजनालय चल रहा हो निर्धन गरीब जनों का, तो वहां नमक का दान हर स्वरूप में करना चाहिए, चाहे तो शिव मंदिर चाहे तो किसी भोजनालय में दान करें। तीसरा सबसे बड़ा दान है इस महीने गुड़ का दान। गुड़ जो कि अपने आप में सूर्य से संबंध रखता है, मंगल से संबंध रखता है। आप गुड़ का एक टुकड़ा या जितना भी हो, गुड़ का दान सावन महीने में बहुत विशेष माना जाता है। मंगल खराब है तो क्रोधी व्यक्ति होता है, रक्त संबंधी विकार ज्यादा होते हैं, चिड़चिड़ प्रवृत्ति पिता पुत्र से कम बनती है। ऐसी स्थिति में किसी भी सावन महीने के मंगलवार को आप गौ माता को, नंदी बाबा को गुड़ खिलाएं और थोड़ा सा ही सही किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इसे दान जरूर करें। यह ज्योतिष में सबसे बड़ा दान और सबसे श्रेष्ठ कार्यों में एक कहा गया है। इसके साथ साथ सावन महीने में किया जाता है दीपदान। सावन महीने में एक नियम बना लीजिए कि अपने द्वार पर प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दीपदान आप जरूर करेंगे। दूसरा दीपक शिव मंदिर में दान करेंगे। शिव मंदिर नहीं जा सकते तो सावन महीने में शिव बत्ती अपने घर के मंदिर में रोज आप प्रज्वलित करेंगे। तीसरा दीपक है बिल्वपत्र वृक्ष की जड़ में। जिसने यह 3 दीपक के दान का नियम बना लीजिए, समझ लीजिए
लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त इस महीने कर लिया। दीपदान की बहुत महत्वता है। चौथा दान है प्रभु के नाम जाप का दान। इस महीने आप एक माला रोज नियम बना लीजिए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या नमः शिवाय ओम, या आप पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का रोज एक माला जाप करेंगे। इससे शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है और खूब खुशियां मिलती है। तो इस महीने इन मंत्रों का आप जाप करें और राह पर जो भी व्यक्ति मिलते हैं इस महीने आप हर हर महादेव उनसे जरूर कहें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कहें। जितनी आप कहेंगे, जितनी बार दूसरों को यह मंत्र दान करेंगे अर्थात उनसे बोलेंगे, उतने आपके श्रेष्ठ रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का जो है नाश होगा और इससे बड़ा दान कोई कहा नहीं जा सकता। इस बार 2026 में 30 जुलाई से सावन शुरू है और पहला सावन का सोमवार 3 अगस्त को है। दूसरा जो सावन का सोमवार है वह 10 अगस्त को रहेगा। इस महीने मंगला गौरी और प्रदोष व्रत पुष्प और साथ ही इस महीने जो पुष्यदा एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी वह आएगी। रक्षाबंधन होगा इस महीने नाग पंचमी है जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है। तिथि आपके समक्ष है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप सही तिथि पर व्रत उपवास कर पाएं। इसके साथ साथ आप एक गुप्त दान और करें, शिव पूजा आप नियम बांध लीजिए। अन्य महीने आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं परंतु सावन के महीने में आपको अपने दोनों हाथों में कावड़ जल जो है शिवलिंग पर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। दोनों लोटे एक में रख सकते हैं या एक एक हाथ में एक एक जल का लोटा रखकर अपना नाम गोत्र बोलकर हर हर महादेव कहते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कावड़ जल का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में समर्पित करने का प्रयत्न करें। जिसने इस महीने 2 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ सावन महीने में आप अपने घर के शिवलिंग पर 108 चावल के दाने भी जरूर से ही चढ़ाएं। 108 चावल के दाने जो भी नियम से, भले ही 108 आप हरा मूंग चढ़ाएं, 108 चावल चढ़ाएं, 108 बिल्वपत्र चढ़ाएं, 108 कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं तो सावन महीना सफल हो जाता है। सावन महीने में सुहाग सामग्री, हरे रंग की चूड़ी किसी सौभाग्यवती महिला, किसी किन्नर को माता गौरा के मंदिर में दान करना, स्वयं हरे रंग की वस्त्र पहनना, चूड़ी पहनना, इन्हें दान करना बुध ग्रह को मजबूत करता है और खूब सौभाग्य देता है। तो सावन महीने में हरे रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा आपको दान करना चाहिए। कैसी भी रोग शोक कष्ट पर पीड़ा है उसका निदान होता है और खूब खूब खुशियां बनी रहती है। तो सावन महीने में इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करें। रुई की बनी हुई बत्तियां अर्थात घी, दीपक और जो बत्तियां बाजार में मिल जाती हैं उन्हें अपने हाथ से बनाकर किसी शिव मंदिर में 1 महीने की बत्तियां आप अपने हाथ से बनाकर गोल या लंबी बत्ती जिस भी स्वरूप में हो दान कर आते हैं तो बहुत इसका लाभ मिलता है। चींटी चिड़ियाओं के लिए अन्न की व्यवस्था, पशु पक्षी गौ माता के लिए अन्न की व्यवस्था, ये तो सबसे सौभाग्य की बात है ही। इसके साथ साथ आप इस महीने नियम बना लीजिए कि आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार किसी शिव मंदिर में तांबे का लोटा या अपने जो शिवलिंग है उसके ऊपर नाग देवता या किसी जो है मंदिर में जलाधारी नहीं है जिसमें से जल शिवलिंग पर बहता रहता है तो वह आप दान कर आते हैं। लाल आसन का दान अर्थात जिसमें बैठकर सभी भक्त पूजा करें ऐसे आसन का दान कर आते हैं। शिव चालीसा शिव मंदिर में मार्चिस इत्यादि छोड़कर आ जाते हैं तो यह सबसे बड़ा दान कहा जाता है। शिव पूजा से संबंधित कोई भी चीजें इस महीने दान करना बहुत श्रेष्ठ देती है। अन्न, वस्त्र, जल, मंत्र जाप और श्रेष्ठ रूप में बिल्व पत्र पूजन और ज्यादा से ज्यादा दीप दान सावन महीने के संपूर्ण फलों को प्रदान करता है और हर बीमारी को भी दूर करता है। तो सावन महीने में आप क्या दान करने का सोच रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं और महादेव माँ पार्वती आपकी सब मनोकामना पूरी करे यही मेरी प्रार्थना है। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।